भैया सुनना, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी से सारे, एक जानवर की जान आज सलमान ने ले ली है, चुप क्यों है बिश्नोई समान। मैं तो ये कह रहा कि मोहल्ला क्लिनिक जहाँ तुम खड़े ऐसा 10 किलोमीटर की रेंज में दिखा दोगे। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खुल गए? मोहल्ला क्लिनिक वहाँ चालू है आज भी जहाँ मुसलमान कॉलोनी है, जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं वहीं मोहल्ला क्लिनिक चालू है, अन्यथा पूरी दिल्ली के अंदर कहीं नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं किस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज में और आप देख रहे हैं अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया झारखंड में चुनाव से पहले यूसीसी लागू कर देंगे। तो इसी मुद्दे में यहाँ के जो तमाम जनता उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दिल्ली में 89 से रह रहा हूँ, 1989 से। सर आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना था, उनका कहना है कि चुनाव से पहले झारखंड में यूसीसी लागू कर देंगे। कितना झारखंड में पूरे भारत में यूसीसी लागू करो। और झारखंड जरूरी थोड़ा है, पूरे भारत की जरूरत ही है, आवश्यकता पूरे भारत में लगाने की है। तो जब भी तो कुछ हो यहाँ थोड़ा बहुत बदलाव होगा। ऐसे क्या विकसित भारत हो रहा कि झारखंड से थोड़ा विकसित भारत बन जाएगा? पूरे भारत में लागू करो इसको। लेकिन चुनाव से पहले क्यों सारी योजनाएं याद आती हैं? ये आज से थोड़ा ही है, उत्तराखंड में लागू हो गई क्या? चुनाव था जब। सर आप तो चुनाव से पहले बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले झारखंड में लागू करने वाले हैं। ऐसे लागू पूरे भारत में आवश्यकता है, झारखंड में नहीं, पूरे भारत में लागू करो ना। अब समय आ चुका है, समय तो हमसे पहले आ गया था, आप लेट क्यों कर रहे हैं इसको? झारखंड में क्या है, उत्तर प्रदेश में भी लागू करो। क्या लगता है झारखंड को इसलिए छोड़ के रखा था अभी, इसलिए ताकि चुनाव आ रहा था वोट बैंक खरीदने के लिए काम आएगा? ऐसा है कि झारखंड को नहीं, यहाँ कहाँ कहाँ लागू हुई, उत्तराखंड में तो और कहाँ लागू हुई कि सारे तो पूरा भारत तो ऐसी है। अभी ये पूरे भारत में आवश्यकता, पूरे भारत में लगनी चाहिए। तो यूसीसी की भी जरूर आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। यहाँ के कानून इतने लचीले हैं जिनका फायदा यहाँ के कुछ दंगाई और लोगों को गुमराह करने वाले लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो उन कानूनों में भी वहाँ के बदलाव होना चाहिए। फायदा उठा रहे वैसे बताएंगे? फायदे वे लोग उठा रहे जो कि आज जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, वोट का ढिंडोरा ढूंढ रहे, पीट रहे हैं। जैसे केजरीवाल हो गया, आज कोई भी काम किया नहीं, बातें करता है। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे काम नहीं कर रहे, उन्होंने सारे मोहल्ला क्लिनिक खोल के दे दिए, कितने सरकारी स्कूल खोल के दे दिए। मैं तो ये कह रहा कि मोहल्ला क्लिनिक जहाँ तुम खड़े ऐसा 10 किलोमीटर की रेंज में दिखा दोगे। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खुल गए? मोहल्ला क्लिनिक वहाँ चालू है आज भी जहाँ मुसलमान कॉलोनी है, जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं वहीं मोहल्ला क्लिनिक चालू है, अन्यथा पूरी दिल्ली के अंदर कहीं नहीं है। या तो केजरीवाल मुंह पे पेशाब करा लिया या फिर हम करा लेंगे अगर हम झूठ बोल रहे हो तो ये वो मक्कार शख्स है दिल्ली का। इस भारत में पहले राज्य का एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो मक्कार भ्रष्ट चोर झूठा लुच्चा वो व्यक्ति है जिसने अपने किसी भी वादे को, जितने भी वादे जनता से किए, किसी पे खरा नहीं उतरा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मुसलमानों को सुविधा देते हैं उनके राज्यों में, इसीलिए सारी सुविधाएं खोल के रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम को सुविधा की बात नहीं कर रहा। आपने नहीं बोला था जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ मोहल्ला क्लिनिक चले। बात तो वही है, कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। बिल्कुल कान के मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को। मुसलमानों के लिए काम कर रहा है भाई। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिया, हिंदू का मंत्री को क्या दिया? क्या दिया? वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए डोनेशन कर दिया, हिंदुओं को दिया कुछ है? अगर आज मोहल्ला क्लिनिक चल रहे तो मुसलमान एरिया में चले, हिंदुओं के एरिया में क्यों नहीं चल रहे? सारे बंद पड़े। अगर इन्हें खुलवाए भी 2, 4, 10 जगह, ये सारे बंद है। लेकिन सरकारी स्कूलों की बात करें, वहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बच्चे आते हैं, सबको शिक्षा मिल रही है वहाँ। तो वहाँ किसी मुसलमान पर्टिकुलर देख के नहीं दे जाती है। कहाँ पे? किसी भी सरकारी स्कूलों में चले जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम तो सबको सुविधा दे रहे हैं, सभी बच्चों को धर्म के। ऐसा सुविधा होगी जब तो देगा, अगले के पास पैसा तो रहता नहीं इसके, हमेशा तो रोने की नीति लगी रहा है इसकी। फिर दूसरी बात, स्कूल बनाए कौन से इसने यहाँ? स्वास्थ्य विभाग बनाए कौन सा इसने? कुछ बनाया है नहीं, लिपा पोती करी, बाकी अपने बफंडर बचा रहा है, झूठ बोल रहा। सर आप बोल रहे हैं इन पे पैसे नहीं है तो दिव्यांग जनों को 5,000 रुपए देने की भी मांग कर रहे हैं।
क्या 1,000 रुपए महिला को मिल गया, उनसे भी वादा किया था? क्या उत्तर प्रदेश में 8,500 रुपए इन लोगों के गठबंधन ने दे दिए हैं? तो बोलने को तो कुछ भी बोलते, बेवकूफ बनाना पब्लिक का। अब पब्लिक एक झूठ बोलने की समय सीमा होती है, उसको इनकी समझ चुकी। इन्हों को केवल जनता के साथ झूठ बोलना, किसके साथ धोखाबाजी करनी, छलना, कपट करना, इनकी और कोई नीति नहीं। दिल्ली की जनता भी इनके झांसे में आने वाली है आपकी बात? झांसे में दिल्ली के राष्ट्रवादी नहीं आने के, जितने भी राष्ट्रवादी किसी भी समुदाय से हो, जितने इस देश के खिलाफ में खड़े, जो इस देश को का विरोध में करते हैं, इस दिल्ली के सनातन का विरोध करते हैं, इस दिल्ली में दंगाओं का माहौल बनाते हैं, वे इसके साथ है। मुट्ठी भर उनसे कौन घबरा रहा है यार? इस देश के अंदर हर राज्य में सरकार हो, उस पार्टी की बनेगी जो इस देश की आवाम को के लिए काम करेगा, इस देश की जनता के लिए काम करेगा, इस राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसको की सरकार बनेगी। सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते क्या लगता है विपक्ष? आतंकवादी है, जेल काट गया, जेल काट गया, भ्रष्टाचारी आतंकवादी। और हमें केंद्र सरकार ने जान के अंदर एक आतंकवादी से 130 करोड़ रुपए लेने वाला आतंकवादी होता है। पन्नू से लिए थे, नहीं लिए थे इसमें? सर ये तो कह रहा है केंद्र सरकार ने जानबूझ के अंदर डलवाया था। केंद्र सरकार ने बाहर किसने निकलवाया? पन्नू ने निकलवाया बाहर, या कसाब के चहेतों ने निकलवाया। तो ये इनकी समय सीमा पूरी हो चुकी, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। केवल पब्लिक को मन भटकाने की कोशिश ये है कि किसी तरह ये जेल से बच जाए। जेल से बचेंगे नहीं, जाएंगे जेल के अंदर, क्योंकि यहाँ कोई सा भी विभाग उठा के देख लो, सारों में घाटे चल रहे, सब में घोटाले। तो चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे परिवहन का हो, चाहे किसी का भी उठा के देख लो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा हो, सब में घोटाले हुए। तो ये अपने बचाव के लिए इस काम को कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ कुछ नहीं इनका बचाव। केवल पब्लिक को बहला रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बेवकूफ है वे केजरीवाल के चक्कर में आएंगे, जो राष्ट्रवादी है वो एक नहीं आवे। लेकिन जब वो फ्री की सुविधा देते तब तो पूरी दिल्ली की जनता इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर उनको खिलाफ की जाती है। जो केजरीवाल वो हरामखोर व्यक्ति है, वो भ्रष्ट आदमी है, वो मक्कार, वो चोर, वो उचक्का, वो लुच्चा, वो गुंडा, वो आदमी है कौन सा जिसने यहाँ फ्री की प्रथा ला करके इस दिल्ली को नहीं, इस देश को बर्बाद करने की सोच लेकर के आया। इस दिल्ली को बर्बाद नहीं करा, इस देश को बर्बाद करने की सोच। श्रीलंका में फ्री की प्रथा चली थी, श्रीलंका बर्बाद हो गया। समझिए ऐसे कई देश है जिसमें फ्री की रेवड़ी बैठी और वे आज भीख मांगने की जगह पकड़े। तो ये तो वो मक्कार आदमी है, इस देश दिल्ली से शुरुआत करके पूरे देश में ये फ्री की प्रथा लागू करने की इजाजत है। लेकिन हरियाणा के राष्ट्रवादियों ने इसके गाल पे करारा चाटा मारा, इसे कुत्ते की तरह वहां से खदेड़ कर भगाया, एक वोट नहीं दी हरामखोर को। तो अब आने वाला दिल्ली से भी दिल्ली के राष्ट्रवादी भगाएंगे इसको। जो कुछ मुल्ला मौलानाओं के दिमाग में यह है कि यहाँ पत्थरबाज इस दिल्ली को चलावे, इस दिल्ली को राष्ट्रवादी चलावे, झूठ बोलने की क्षमता खत्म हुई। क्योंकि अब यह झूठ बोलने की क्षमता इनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी। यहाँ जो कुछ भी होना सारा का सारा राष्ट्र के नाम का होना, जो जनता के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, वो इस दिल्ली का कौन करेगा जनता के लिए काम, ये बताइए। जो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। तो जो वे बोलते हैं उसको पूरा वादा करके दिखाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा भी हाल ही में उन्होंने कहा है कि खरीद फिरोख्त करके ये अपनी सरकार बनाते भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का भी कहना है। विपक्ष का तो कहना नहीं, यहाँ रोना भी है, यहाँ मक्कारी भी दिखाना है, यहाँ लोगों को का माहौल भी बिगाड़ना है, यहाँ दंगों का माहौल बनाना है। ये सारा का सारा विपक्ष का काम है। क्योंकि जब तक इनकी गवर्नमेंट भारत के अंदर रही 55-56 साल, इस देश के अंदर कोने कोने में बलाश होते रहे, कोने कोने में बलाश होते रहे, बलात्कार होते रहे, छीना झपटी, चोरी चकोरी, गुंडागर्दी, पत्थरबाजी पूरे देश में होती रही, जाली करेंसी जो कि वो कि हमारे इकोनॉमी को बर्बाद करती है। तो इन्होंने तो पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका लेता। अगर आज 10 सालों में ऐसे कि मोदी जी के पास में जादू की छड़ी थी, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। काम किया है अगलों ने,
24 घंटे बैठ करके सफर कर करके वर्ल्ड को जोड़ करके वर्ल्ड का सहयोग लेकर के आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो ये पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को चप्पल जूते बाहर निकाल करके जब दूसरे से बात करने की अनुमति मिलती थी, तो ये हाल था इस देश के प्रधानमंत्री। सर क्या कहते हैं जो अभी गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले झारखंड में भी यूसीसी लागू कर देंगे, सर चुनाव के टाइम पे क्यों याद आती है सब लोगों में? अरे तो लागू नहीं करेंगे क्या? सर चुनाव के टाइम पे अरे जितने बांग्लादेशी भर रखे हैं, जितने रोहिंग्या भर रखे हैं शिबू सोरेन के लड़के ने, तो भगाएंगे ना। वो आके हिंदू लड़की से शादी करके वहीं के निवासी बन रहे हैं, ठीक है। मुल्ला आएगा एक, हिंदू लड़की से शादी करेगा, वहीं का निवासी बन जाएगा। ऐसे लोगों को भगाया जाएगा। ये लोग हमारे एक एजेंडे के तहत हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये देश से बाहर चला जाए, बांग्लादेश जहाँ इनका देश है वहां चले जाए, इनसे हमारे लेना देना नहीं है। लेकिन ये बांग्लादेशी लोग क्यों हमारे झारखंड के अंदर, एक पवित्र हमारा प्रदेश है, उसके अंदर क्यों घुस रहे? मैं बोलना चाहता हूँ, तुम भाग जाओ। सही कह रहे हैं अमित शाह जी कि हम कानून लागू करेंगे और इनको भगाएंगे, और भगा देना चाहिए जितने बांग्लादेशी। आप पहचान करो दिल्ली के अंदर कितने बांग्लादेशी घूम रहे हैं, कितने पाकिस्तानी लोग घूम रहे हैं, जितने भी घूम रहे हैं, इन लोगों को भगा देना चाहिए अनलीगल, ठीक है। ये लोग गद्दार है देश के, कोई ये देश के लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। इन लोगों को है ना डंडा मार के भगाना चाहिए। ये सुब्बू सोरेन है ना, इसका लड़का, ये सब गद्दार है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, गद्दार मुख्यमंत्री है। ये चलने वाला नहीं। अब की बार जनता जवाब देगी इसको, और झारखंड में इसकी जमानत जब्त हो जाएगी, जो भी इसकी गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा वहाँ पे। एक बार देर सवेरे खिलेगा, लेकिन खिलना पड़ेगा कमल के फूल को। एक बार भगवा झंडा वहाँ लहराएगा, शिबू सोरेन की सरकार, ये अंत हो जाएगा इस आतंकवादी का। इसका जो लड़का है ना सोरेन, जो जेल में बंद होकर जमानत पे चल रहा है, वो जमानती चलने वाला नहीं है देश के अंदर। आप भी मानते कि भाजपा वालों के पास कोई ऐसी मशीन है, कोई भी घोटाले करके जाता है लेकिन क्लीन चिट होकर बाहर निकल जाता है? कहाँ से निकल जाता है? विपक्ष तो कहते हैं। कहाँ से? विपक्ष वाले सारे चोर है, सारे चोटे। सारे चोर नहीं होते तो मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते। ये केजरीवाल चोर नहीं होता तो मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाता। 3-4 का समझौता कर रहा है ये कुत्ता केजरीवाल, ये दिल्ली का कुत्ता जो फ्री करके दिल्ली को खराब कर रहा है। बताओ इसको, ये अगर जो ईमानदार आदमी केजरीवाल होता तो कांग्रेस का दिल क्यों चाटता है? राहुल गांधी के पैर क्यों पड़ता है ये केजरीवाल? ये सब ये करप्शन वाले लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। ये विपक्ष वाले देश को खराब करना चाहते हैं। एक मोदी जैसा देशभक्त आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री बन रहा है, ठीक है। वो देश का विकास कर रहा है, विश्व के अंदर देश का नाम चल रहा है, लेकिन ये नहीं चाहते कि देश हमारा विकास करे। ये अंग्रेज के लोग हैं, अंग्रेज। ये अंग्रेज की पैदाइश है। जो ये लोग चल रहे, चाले चल रहे, ये फ्री करके केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, और सारा ये देश के अंदर ये फ्री वाली राजनीति फैला रहा है कजरुद्दीन नाम का आदमी। ऐसा केजरीवाल कहीं भी नहीं। पहले मैं तो बताऊं, केजरीवाल नाम का कोई भी गुंडा ये हमारे देश को खराब ना करे। केजरीवाल नाम का आदमी कोई नहीं चले, ठीक है। ऐसे लोग दिल्ली को खराब करने वाले लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो सुब्बू सोरेन झारखंड के अंदर है, और जितनी भी ये राजनीति कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ है, राजभक्त नहीं है, राज के गद्दार है। इन गद्दारों को कोई वोट मत दो, इनकी जमानत जब्त करवा दो देश के अंदर। अगर जो देशभक्त हो तो मेरी बात सुन लो, ये कभी भी शिबू सोरेन जैसा, ये लालू यादव जैसे चोर, ये टोटी चोर मुलायम सिंह का लड़का, ऐसे लोग कभी देश का भला करने वाला नहीं है। एक देशभक्त के खिलाफ ये खड़े हो रहे हैं, इनका कोई भला होने वाला नहीं है। कोई वोट इनको देगा नहीं, कोई भी कुत्ता वोट नहीं देगा। ये आतंकवादी लोग जो ये पाल रहा है ना, जो घुसपैठिया पाल रहा है, जो घुसपैठिया अंदर घुसट के इनको आधार कार्ड दे रहा है, ये शिबू सोरेन का लड़का जो अपना वोट बना रहा है। मैं कहता हूँ, इस घुसपैठियों को भगा के दिखा, दम तेरे में है तो इन घुसपैठियों के खिलाफ कानून बना और इनको भगा, देश से बाहर भगा। मुल्ला लोग आ रहे हैं, हिंदू लड़के से शादी कर रहे और वहां पे बस जा रहे। ये कर रहा है ना, ऐसा कर रहा है ना। वहाँ पे मुस्लिम इस्लामीकरण राष्ट्र बनाना चाह रहा है, वो इस्लामीकरण प्रदेश बन जाएगा वो। अगर जो मोदी जी नहीं आएंगे ना, मोदी जी देशभक्त, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, तो एक दिन क्या होगा पता है तुमको? झारखंड
हमको झारखंड के जो हिंदू है ना वो टोपी लगा के घूमेंगे। इसके लिए बोल रहा हूँ, आप हिंदू तत्व को, हिंदू लोगों को वोट दो, ऐसे कुत्ते का भरोसा मत करो। सुमित सरन जैसे ये चोर है। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम को एक नजर से क्यों नहीं देखा जाता? क्यों देखेंगे? इनने एक नजर से देखा था, इसके बाप ने देखा था एक नजर से, इसके अब्बा जान ने देखा था, इसके अब्बा जान ने पाकिस्तान मांग लिया था ना, दे दिया ना उसको पाकिस्तान। चले क्यों नहीं गए वहाँ पे? इसने एक नजर से देखा था, बोला था इंडिया में रहेंगे हम, बोला था हम जाति के आधार पे देश बांटना चाहते, हमको एक देश दो, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते। भाई चले जाओ, मुस्लिम दे दिया, ये 2 देश बना दिया तुम्हारा, चले जाओ, क्यों नहीं गए? लेकिन भावना हमारे गांधी जी की थी, उनने बोला नारा किसने लगा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप ये बताइए। राम को लाएंगे, राम को लाएंगे, हमको लाएंगे ही, क्यों नहीं लाएंगे भाई? कौन लाया राम को, ये बता दीजिए पहले। राम को मोदी जी लाए, मोदी जी राम को बाबा लाए। सर क्या बात करें, राम को मोदी जी लाए। राम सर एक मिनट, सर एक मिनट आप बात तो दीजिए, राम को मोदी सर राम को मोदी जी लाए, योगी जी लाए। अच्छा। और ये कांग्रेस वाले कुत्ते कभी राम को नहीं लाए। अच्छा। ये राम के खिलाफ थे। सोनिया गांधी काल्पनिक राम भगवान को बोलती थी, ये लोग सब सारे राम के विरोधी थे। लेकिन आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में राम भगवान का मंदिर बना है, योगी जी के नेतृत्व में आज हमारे राम भगवान का मंदिर बना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा एक योद्धा बैठा हुआ है, एक ऐसा मर्द, एक हिंदुओं का एक ऐसा महान योद्धा जो आज राम भगवान का वहां पे हर दिवाली मनाता है। योगी आदित्यनाथ हमारा, वो हर देश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सर्वप्रिय नहीं है, ये भारत के अंदर हर प्रदेश के अंदर सर्वप्रिय योगी बाबा है। जहाँ योगी बाबा खड़े हो जाएंगे ना किसी प्रदेश के अंदर, तो वहाँ जीत हो जाएगी योगी बाबा की। योगी बाबा ऐसे मुख्यमंत्री है, ऐसा योगी बाबा का स्मरण करके हर भारत के मुख्यमंत्री ऐसा योगी बाबा जैसा बने, ऐसे कट्टर कानून बनाए और ऐसे मोदी जैसे कानून लाए और वहाँ पे राम मंदिर बनाए। सर की बात से सहमत हैं? जो राम को लाए हम उनको लाए, मतलब मोदी जी राम को लाए। सहमत क्या रहेंगे, सब ठीक है। जो बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। ये गाना था, राम को कोई लाने वाला धरती पर पैदा ही नहीं हुआ, जो हकीकत है। हम तो सच्चाई बोलते हैं यार, लेकिन मैं सनातनी हूँ। क्या? मैं सनातनी हूँ, और ये सनातन किसी के आगे गर्दन झुकाने का काम नहीं करता है। गर्दन कट सकता है लेकिन गर्दन ये बिक नहीं सकता। दोगलो देख लो, पूछो। सबसे बड़ी सीधी सी बात ये है कि मैं सनातनी हूँ। आप ये बताइए, आपने क्वेश्चन नहीं किया उत्तर प्रदेश पर। एक गोपाल मिश्रा बहराइच में मारा गया, एक गोपाल मिश्रा मारा गया, लेकिन कोई सरकार, ये दोगले कोई कुछ नहीं बोले। कौन? महागठबंधन वाले। कहाँ गया है महागठबंधन? दोगले बता रहे, महागठबंधन वाले तो सारे एक ईमानदार एकजुट होके खड़े हैं। अच्छा, बड़े भारी ईमानदार हैं। एक सबसे बड़ा ईमानदार है, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप दिल्ली में रहती हो ना, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, और सबसे बड़ा ईमानदार जानती हो कौन है? बताइए। दारू घोटाले वाला, और कौन, मैं क्या जानूं? अच्छा। हाँ, मत बोला कर भाई। जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है, किसका? अरविंद केजरीवाल चोर का। अच्छा, चोर का। लेकिन वो तो कहते हैं जेल का जवाब वोट से जनता देने वाली। जेल का जवाब वोट से? अरे जेल का जवाब जूते से। अच्छा, ऐसा जूते से देंगे? अरे मैडम, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। क्या बात कर रहे हैं, किसको ठगा है केजरीवाल ने? है? अब सोचना, अब मुद्दे पर आ जाओ। दिल्ली की सड़कें बदहाल। अबे दोगले सुन बे केजरीवाल और आसिफ भौजी, तुम कहाँ गई अब्दुल गुरु को बचाने वाली दोगली पाकिस्तान की औलाद? सुन, थूकता है भारत तेरे मुंह पर, अब्दुल गुरु को बचाने वाली दोगली। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है तू दोगली, गरीबों का खून पीती है, खून। तेरे खानदान ने खून पिया था। और सुनो, जानते हो क्या? दिल्ली की सड़कें बदहाल। क्या सुनना भाई मेरे, दिल्ली की सड़कें बदहाल। कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? अच्छा। हाँ, भगवान कसम, जेल में जाने के पहले इस्तीफा नहीं दिया। एक दोगले से पूछो, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, दिल्ली की जनता पूछ रही है। हरियाणा का छोरा। किसका? और दिल्ली में ढिढोरा। चमान 1% वोट नहीं मिला, 80 सीट पर हरियाणा में चुनाव लड़ा था, 1% का पता ही नहीं। तो मैं क्या जानता हूँ भैया केजरीवाल चोर को। और आसिफ भौजी, तुम भी बचने वाली नहीं हो, क्योंकि क्या % का है तालमेल? 10% है, 15%? भौजी तो कुछ तो बता दो यार।
अरे आसी भाजी तुम उसी खानदान की हो अब्दुल गुरु। ये इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? अभी आपने आतिशी मालिना जी का बयान भी सुना होगा, 5,000 रुपए दिव्यांग जनों को देने के बाद। अरे इसका मतलब ये राहुल खान की असली बहन है, प्रियंका गांधी नहीं है। अच्छा, क्यों? अच्छा एक बात ये बताओ, नहीं किसी बाप से हम सनातनी, मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका गांधी वाड्रा से, क्यों? अरे तुम कहते हो मैं पंडित हूँ, लेकिन किसकी औलाद हो ये तो बता दो एक बार। अच्छा, हाँ मतलब इनकी कोई पहचान ही नहीं है। अरे पहचान मेरे को राहुल पप्पू, मैंने 50 बार सोशल मीडिया पर पूछा कि दोगले तू अपना 5 बार, एक बार नहीं 5 अपने बुजुर्गों का नाम बता दे, नाम ही नहीं है किसी का। लेकिन हमारा नाम है ज्ञान प्रकाश पांडे, स्वर्गीय श्री सर प्रकाश पांडे, उस हमारे बाबा का नाम जग प्रसाद पांडे। लेकिन तेरा क्या नाम है? फिरोज खान, राजू खान, राहुल खान। तो क्या गलती? क्यों यार बोले जा रहे हो? लेकिन इस चीज को सोचो, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा इस धरती पर कोई भी किसी भी कौम का हो, मैं कौम का नाम नहीं ले रहा, याद करके आए हो, लिख के लाए हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे याद करके लाए हो, लिख के लाए हो? हम तो याद करके लाए हो, लिख के लाए हो? हमेशा जवान को बोलो तो, अरे तो जवाब तो दो। जवाब ही नहीं है, क्योंकि राहुल खान के पास जवाब नहीं है, इनके सहयोगियों के पास क्या जवाब होगा? क्योंकि मैं पूछता हूं इंदिरा जी से, अरे तुम कश्मीर की पंडित थी, लेकिन तो ये कोई भी हिंदुस्तान का, यहाँ इतने लोग हो भैया, तुम्हारा जूता होगा ये सर होगा, कोई अपने नाना से खानदान लेता है क्या? अपने जात का, अपने बाप और बाबा का हम लोग नाम लेते हैं सनातनी। किससे? सनातनी कहते हैं, सनातनी। और कहीं ना ऐसा हो जैसे अखिलेश यादव का पिछवाड़ा हम लोगों ने पीटा है, किसने? गोपाल मिश्रा ने। अरे वो शहीद हुआ है, शहीद ये मत सोचना दोगलों, और कहीं दूसरा मिश्रा पंडित हो गया तो एक खान को फिर टपका देगा। और भगवान कसम, और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं जिसको ये आतंकवादी कह रहे हैं, रॉयल बिश्नोई। भगवान कसम शेर है वो, शेर बब्बर शेर, शेर है वो शेर। भगवान कसम अगर शेर नहीं होता तो एक जनरेटर शाहरुख खान दुबई में क्यों जा करके बैठ जाता? सर लेकिन ये क्यों सजा देंगे? कानून किस काम आएगा जब काले? जहाँ देखी तावा परात वही बिताई सारी रात। सलमान खान के चाटू करता थे, अब दुबई भाग गए। और एक बात और सुनो, 40 साल पुराना गाना है भैया, सुनना। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी से सारे, एक जानवर की जान आज सलमान ने ले ली है, चुप क्यों है बिश्नोई समाज? हवा खराब कर देगा बिश्नोई समाज। पहले पूरी बात सुनो। अरे भगवान कसम, कहीं ऐसा ना हो तमंचे पे डिस्को करना पड़े। अभी तुम दुबई भाग रहे हो, बिश्नोई समाज का इतना भय हो गया, और कहीं तो एक खान और बचा हुआ है, वो भी टारगेट में ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2 करोड़ की गाड़ी दुबई से आई, मुझको कोई चिंता नहीं। मुझे सुनो यार, राहुल खान की भी आओगे, तुम्हारे बस में नहीं है, वो उस पे बैठ जाओ। तुम नहीं बैठ पाओगे बॉस, तुम रहने दो, तुम यही घूमो, यही मैं नहीं बैठूंगा तो मैं बोलने नहीं आ रहा, मैं बोलने नहीं आ रहा, किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी को उल्टा सीधा, ठीक है? उसके पास है तो मंगवा रहा है वो, तुम्हारे पास है तो मंगवा लो। आप ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई क्यों सजा देंगे? कानून किस काम आएगा जब काले हिरण को जो अंधा कानून है भाई, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कानून को चूमने के लिए, पूछने के लिए, तो भाई यही होना है ना। ऐसे लोग भरे रहेंगे देश में तो क्या होगा? यही होगा ना देश में। आपको मार दिया, ये लीजिए, अरे बाप को मार दिया, अब बेटा कहाँ है? कौन बाप? किसको बाप पता है? बाप पूछो। बताओ आपको। ठोक तो दिया बिश्नोई ने, मार तो दिया जेल में रह करके, क्या कर दिया? तब कौन बाप है कौन बेटा है बता दो, बाबा सिद्दीकी से पूछो। कौन बाबा? जो बताया वाला था, ऊपर जाए पूछने के लिए। यार बिल्कुल गू खाते हैं क्या? बिल्कुल अकल है या नहीं है? बिल्कुल नाम का है, बड़ा भाषण दिए पड़े, लंबा लंबा सोच रहे हो बातें, बिल्कुल गू खाते हो। अकल की बातें करो भाई साहब, प्यारी सी बातें करो, हमें समझ में आए, हम भी नए लड़के हैं, तुमसे सीखेंगे, तुम हमसे सीखोगे।
ये जमाना आ गया, बिल्कुल हाथी कर दिया। लड़ने के लिए कमेंट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई, क्यों बुरा लग रही है, क्यों बुरा लग रही है, मैं कमेंट कर रहा हूँ भाई, मैं कमेंट कर रहा हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, सलमान खान ने जो काले हिरण को मारा था, लॉरेंस बिश्नोई खुद सजा दे रहे बैठे, तो कानून किस काम आएगा ये बताइए। मैडम कानून किस काम आएगा, कानून उनके लिए कुछ भी नहीं है, कानून सलमान खान के लिए कुछ भी नहीं है। उनको सजा हुई, कहाँ वो जेल में है, बाहर है। मेरे को तो लगता है आज की डेट में सलमान खान जेल में और लॉरेंस बिश्नोई बाहर है। लेटरिंग भी पूछ के जाता, सोच के जाता कि कोई आगे पीछे आ तो नहीं रहा। आज की डेट में सलमान की आगे से पैंट गीली और पीछे से पैंट ढीली। मैं आपको एक चीज बता दूं मैडम, कार में घूमे या थार में, जिस दिन दिख गया बाजार में उसी दिन आ जाएगा अखबार में, ये ध्यान रखना मैडम। लेकिन वो तो कहते बिग बॉस होस्ट करने नहीं जाएंगे, वो तो डरे पड़े, लेकिन वो तो साफ दिखा रहे कि हम डरते नहीं है। अब क्यों नहीं बोल रहा, तेरे को कुत्ता बनाऊंगा बाहर आना। अब वो डायलॉग बंद हो गया सलमान खान का, बताइए आप। अब कहाँ है सलमान खान, कितनों का साथ बुरा करा उसने। आज में उसके पाकिस्तान की वो कौन थी, क्या नाम है उसका, जो स्टार थी वो, उसका नाम भूल गया मैं। आज उसकी मैं वो देख रहा था यूट्यूब पे, वो कह रही सलमान खान ने मुझे भी खूब मारा है। किस पे हाथ नहीं छोड़ा सलमान खान ने। सलमान खान का आप क्या बिल्कुल उसका कैरियर आप अच्छा समझते हो सलमान खान। क्या लगता है हमारा कानून खुद अंधा हो गया, जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के हाथ में दे रहे सजा सौंपने के लिए। बिल्कुल कानून हमारा अंधा ही हो गया मैडम। कानून कौन सुनवाई करता है, कोई सुनवाई नहीं करता कानून। आज हमारे को 20 साल हो गए केस लड़ते लड़ते हाई कोर्ट में, अभी तक कोई हमारा फैसला नहीं हुआ मैडम। किस चीज से केस लड़ रहे हैं? हमारा रेडी पट्टी का केस है, हम यही सामने दुकान लगाते हैं। 2007 से हमारे को 20 साल होने को आ रहा है, अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ रेडी पट्टी का। तो कानून अंधा ही है मैडम, कानून कहाँ सुनता है। कानून में बदलाव होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बदलाव मैडम। ऐसा कानून चाहते हैं, बता दीजिए। हम ऐसा कानून चाहते हैं कि जो हर गरीब आदमी का भला हो, उसके हक में फैसला हो। हर पैसे वाला आदमी हर जीत जाता है। सलमान खान ने कईयों को मार दिया, गाड़ियां चढ़ा दी, उसका क्या हुआ। केटो पे केटो सलमान खान केटो को मार दिया, केटो को मार दिया, बताइएगा मैं किसको। सलमान खान केटो को मारा, ये पूछ रहा हूँ मैं सवाल। मैं कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई, हमें बड़ा छोटा हूँ और कोई बात नहीं। मैं बताऊँ आपको, गाड़ियां चढ़ा दी, उसका कुछ हुआ आप बताओ। कितने गरीब आ रहे हैं, क्या हुआ बताओ। हुआ तभी तो आप बताओ ना क्या। हम तुम बताएंगे या कानून बताएगा इस चीज को। कानून कहाँ बता रहा बताया भाई से, उसने सब कुछ किया। 1998 अभी भाई साहब बातें करो ना, पुराने जमाने का खोट के पुराने जमाने का कैसे हो गया भाई साहब। 1998 का केस आप बोल रहे हैं, बताओ। उसको सजा हुई, किसको सजा हुआ, सलमान खान को। किस बात में सजा हुआ। हुआ नहीं, उसे हिरन मारा, काला हिरन। भाई वो तो खत्म हो गया। पैसे लेके कोई भी यार ये भाई कानून चलाने सारी बदमाशी पैसों के नाम पे चलती है। एक मिनट लॉरेंस बिश्नोई आ गया, सरकार कौन चला रहा है ये बता दे भाई। हमारी कौन चला रहा है। बीजेपी सरकार इस टाइम। बोल दो उसे उठवा ले बेला। किसको, सलमान खान को। क्यों उठवा लेगी। उठवा ले, उठवा ले भाई। सलमान खान ने उनका बुरा उठवा ले। इसका बुरा करा, जिस समाज का बुरा करा वो समाज कानून से चलेगा देश भाई, ये तुम्हारे हमारे बोलने पे चलेगा। तुम्हारे से नहीं चलेगा, चलेगा कानून से। कानून से बोल रहा हूँ मैं, कानून से बोल रहा हूँ मैं, कानून से बोल रहा हूँ मैं। ये कानून ही है जो तू और मैं बात कर रहे हैं। ये कानून है बेटे, तेरे ऐसे बच्चे हैं मेरे बेटे, ये कानून ही है। बच्चे रखोगे तो बच्चे थोड़ी ना, या तो हम है तो जब तेरी बच्चा तेरी समझ में आ रही है, तू कितना तहसीलदार है। तमीज तहसीब नहीं है, जेब में अभी तू उस आदमी को कह रहा है गू खा लो, तेरे बाप की उम्र का है, तू खा ले। अकल की बात करे, बाप को चल तू खा ले गू यार, तू उसको कह रहा है गू खा ले, तेरे बाप की उम्र का है। मैं क्या करूँ। ये वर्ड गलत यूज कर रहे हैं, ये वर्ड क्या गलत यूज कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए। तमीज है ना, तमीज। वो घर पे रख के आ जाओ, बात करने आया हो तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है बड़े भाई, पढ़े लिखे बच्चे हैं भाई, हम भी है भाई। हाँ पढ़े लिखे नहीं है बड़े भाई, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तुम इतने पढ़े लिखे तो यहाँ क्या कर रहे हो। अरे यार दुकान लगाते हो क्या चीज का, तुम क्या कर रहे हो फिर। क्या कर रहे हो। हम तुमने बोला हम पढ़े हुए है ही नहीं। हम तो पढ़े लिखे बड़े भाई, हमारा यही कर रहे हैं बस। हो गया, हाँ हो गया, हो गया। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों के नीचे अब तक के लिए फिलहाल इतना। देखते रहिए एयर न्यूज।